हेलो, मेरा नाम दीपक हिंदुस्तानी, यहाँ पे द बोल्ड माइक से हूँ मैं। और मैंने पूरा अभी देखा, यहाँ पे आके कवर किया है। मुझे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मिले हैं दानिश जी। ये सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हंगर स्ट्राइक यहाँ पे हुई है वो क्यों हुई है, कब खत्म होगी, और ये 20 जुलाई को इनको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। आप बताइए थोड़ा, क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप जैसे क्रांतिकारी योद्धा को सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि रात के करीब 10 बज रहे हैं और आप इस समय पर यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा जो देश के नाम निहाद बड़े चैनल्स हैं वो यहाँ कहीं ढूंढे से भी नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं दानिश चौहान खरदोनी, उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। हमने यहाँ देखा लोगों को, अलग अलग भावनाएं हमने लोगों की सुनी, हमने आप ही के माध्यम से देखा, क्योंकि प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर अप दिया है। और आप ही के कंधों से अगर इस प्रोटेस्ट को अगर इतनी बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है तो आप ही की वजह से मिल रही है। अब आप अपनी तरफ से जो भी सवाल चाहे वो आप हमसे ले सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप स्टूडेंट हैं या कहीं पे वर्क करते हैं, आपके भाई घर में, या किसने एग्जाम दिया, किसके मोटिव से आप यहाँ पे आए हैं, या फिर सिर्फ सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो उस महान व्यक्ति को मेरा सत नमन कि जो अब तक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, मैं भारतीय किसान यूनियन आजाद से युवा जिलाध्यक्ष हूँ, मैं स्वयं मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन आजाद से मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सर्व समाज के हितों की लड़ाई लड़ी जाए, किसानों के साथ साथ मजदूर हो, स्टूडेंट हो, हमने संघर्ष करना सीखा है। उसी के चलते अब जब हमने देखा कि ये एक हंगर स्ट्राइक को इतना हल्के में लिया जा रहा है कि जिसे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पे बैठा है वो व्यक्ति है क्या, उसकी इस देश को कितनी बड़ी खोज। कोई बात नहीं, लोगों को मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है। दानिश जी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले या क्या क्या चीजें की, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे? क्योंकि आप यहाँ पे, आपने बोला लोगों को नहीं पता है चीजें, थोड़ा सा बताएंगे आप प्लीज? नहीं, लोग मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिजीवी और ज्ञानी है, जिससे ये लगता है ना कि जो कुछ नहीं जानता सबसे ज्यादा वही जानता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक ने ही आर्मी के लिए वहां पर बर्फ पिघलाकर पानी बनाने की उपस्थिति दर्ज कराई, उपलब्धि बहुत बड़ी थी। मैं कहता हूँ हमारे देश का गौरव ही आर्मी है। जिस व्यक्ति ने 19 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए जगह बनाई, हाँ, वो बहुत सारी चीजें हैं। और 3 इडियट्स जिन लोगों को नहीं पता, मैं मोटा बता दूं कि 3 इडियट्स मूवी में जो आमिर खान ने किरदार निभाया है वो सोनम वांगचुक का निभाया। लेकिन अभी कल आमिर खान ने बोला है, मना कर दिया, कल आमिर खान ने डिनाई की है। अच्छा, कल मना कर दिया। मैं देख नहीं पाया, बदलता रहता है चीजें, लेकिन वो गवर्नमेंट का प्रेशर भी आ जाता है बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ इस तरह की चीजों को नकारने का, क्योंकि उन्हें भी अपनी दुकानें चलाना है। ऐसा क्या हो सकता है कि किसी एक इंसान के ऊपर फिल्म बन रही है और उसको यही नहीं पता कि ये फिल्म सोनम वांगचुक के ऊपर बनी थी। आमिर खान तो सिर्फ अपनी शादी करने में बिजी है, उन्हें ये मतलब नहीं कौन सोनम वांगचुक है, चौथे की कमांड करेंगे क्या कहता है। इसलिए उनके स्टेटमेंट को इतना जोर नहीं देना चाहिए। उन्होंने जैसे ही स्टेटमेंट मीडिया में डाला, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाना चालू कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम जैसे मीडिया छोटे मोटे, तो हमने एक 2009 में एक फंक्शन हुआ था जहां पर सारे सेलिब्रिटीज बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक जी 2008 में, सॉरी, सोनम वांगचुक जी वहां पे एक बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे थे, वहां पे आमिर खान जी भी बैठे थे और उनकी जो हेयर कट थी वो थी गजनी वाली। 2009 में ये मूवी आई थी 3 इडियट्स। तो अगर इनका सीधा ये बोल देना कि मैं नहीं जानता हूँ, ये तो गलत है। तो अगर आप 1 साल पहले ही आपके सरकार के प्रेशर के, अब आप ये चीज दे सकते हैं, 20 दिन से स्ट्राइक चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवरेज नहीं दी। आमिर खान का एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है कि मैं सोनम वांगचुक जी को नहीं जानता हूँ, ये फिल्म उनके ऊपर बनी थी, वो उसको एकदम हाईलाइट कर दिया था पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो इसी चीज से आप समझ सकते हैं। सर, ये तो अच्छा है ना, चाहे हाईलाइट कैसे भी हो, सोनम वांगचुक जी का नाम तो जुड़ा मीडिया में, कम से कम नाम तो लिया गया, नेगेटिव लिया गया, नाम तो लिया गया। सोनम वांगचुक जी को किसी का के खिलाफ नेगेटिव सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं। आज का यूथ आपको दिखा रहा है, 20 दिन से लगातार यहाँ पर कंटिन्यूसली भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सारे विपक्षी दल, सारी पार्टियों ने आके समर्थन दे दिया। तो ये चीज दिखाती है कि आप शहर में आपको पूछा बोले, माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा दिल्ली से
दिल्ली से। आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाला है, आपको क्या लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से नहीं आ रहे, और जो भी यूपी में वो बोल सकते हैं? हमारा ये मानना है कि इस समय पर अगर हम इलेक्शन की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि सर मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल बातें, इन सब बातों से क्या है, प्रोटेस्ट खराब होगा, एक तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पे खराब होगा। आपको यहाँ पे शिक्षा की बात करनी चाहिए, जो पेपर लीक हुआ उस पे बात करनी चाहिए, 20 बच्चों ने जो सुसाइड किया उस पे बात करनी चाहिए, उन परिवारों के कंपनसेशन की बात करनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके दुखों पे बात होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी चीजें सही हो जाएंगी? एक जवाबदेही तय होगी, उससे एक जवाबदेही तय होगी, एक डर बैठेगा। अगर आप नौकरी करते हो, काम करते हो, अच्छा काम नहीं करते हो, आपको निकाल दिया जाता है, तो उससे क्या एक जवाबदेही तय होगी, एक डर बैठेगा, सिस्टम में एक डर बैठेगा, ये चीज है, इसलिए बोल रहे हैं। चलो मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। एक मिनट में आपके पास आऊंगा। आपका नाम भैया? सर योगेश यादव। योगेश यादव जी, मैं एक चीज से पूछना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला। बहुत अच्छा है। मैं केवल एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर आज इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी, क्योंकि देखिए जो भी वहाँ पे उस मंत्री में जाएगा कोई ना कोई बीजेपी का होगा, बीजेपी के किस नेता को आप उस जगह पे सोच रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद वो होना चाहिए? सोनम सर को ही बना दे शिक्षा मंत्री। सोनम सर क्या प्रोसेस पता है आपको क्या है, मतलब बनने का किसी कोई भी मंत्री? सांसद बनता है इंसान, फिर उसके बाद मंत्री बनता है, उससे तो पहले एमपी बनाना पड़ेगा या एमएलसी या उस तरीके से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, कहीं से भी राज्यसभा बना के बना सकते हैं, ये प्रोसेस है। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं। अभी आप बंगाल में देख रहे हो, एक एक दिन करके राज्यसभा के में एमपी इस्तीफा देते हैं, बीजेपी वाले उसको एमपी दोबारा से बना देते हैं। तो ये इट्स नॉट ए बिग टास्क कि मतलब वो कैसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। गवर्नमेंट कहीं से भी उठा के, थोड़ा सा हम यहाँ पे मैम भी है, प्रोटेस्ट में आई हुई है, थोड़ा सा इनके बारे में भी समझेंगे। आप थोड़ा सा प्लीज बताएंगे अपने बारे में? मेरा नाम महक है और मेरी कजन मतलब नीट का एग्जाम दे रही है, और हम मुस्लिम फैमिली से, आपको पता है वहाँ पे बहुत ज्यादा एक कंट्रोल होता है कि आपको मतलब एक ही बार एग्जाम देना है या 2 बार एग्जाम देना है। कैसे मैं थोड़ा समझा नहीं, आप मुस्लिम फैमिली से आपने बताया, और हमारे कैमरामैन भी फैमिली से, बट ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ एक बार एग्जाम है 2 बार एग्जाम? इसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल होता है कि मतलब अगर आप अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो उसके लिए वो अभी एग्जाम देने गई थी और उसके बाद एग्जाम लीक हो गया। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे पापा क्या बोलेंगे। आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हो। आप इस प्रोटेस्ट को, आपको क्या लगता है कि 20 तारीख को क्या आपको न्याय मिलेगा? मुझे लगता है जरूर मिलेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है और सब मतलब इतना दिल लगा के यहाँ तक आ रहे हैं और अपना टाइम निकाल रहे हैं। मैं भी अपनी जॉब छोड़कर आई हूँ और मैं भी पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और सब इतना ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है कि होगा कुछ ना कुछ। आप बोला रहेंगे कुछ? वो बहन के यही तो नहीं नीट वाले? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप भी उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आए जो इनकी सिस्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो जिनका फैमिली से कोई नहीं है, या जिनकी फैमिली में अभी 10 साल 15 साल वाले बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो उनको क्यों आना चाहिए इस प्रोटेस्ट में? उनके लिए 2 वर्ड्स आप बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको आना चाहिए, बिकॉज हम इस कंट्री के पर्टिकुलर में उन बंदों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन पर्सन की बात कर रहा हूँ जो इससे बिल्कुल दूर है। उनका ना तो कोई भाई है ना कोई सिस्टर है, उनके खुद के बच्चे 1-2 साल के हैं, ठीक है, तो वो भी अभी इतनी नीट नहीं देने वाले। उनको क्यों आना चाहिए? उनको इसलिए आना चाहिए क्योंकि उनकी भी फैमिली एक बार बड़ी होगी, और अगर हमारी कंट्री ही मतलब बिल्कुल ठीक नहीं होगी तो वो कैसे मतलब इस कंट्री में रह सकते हैं? बिकॉज उनके बच्चों पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा, वो एग्जाम्स में कितना ज्यादा उनको। सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि अगर जिसके, मैं जैसे हम यहाँ देख रहा हूँ, जितने लोगों के पास 90% कह रहे हैं मेरा भाई है, मेरी बहन है, या मेरे बच्चों ने एग्जाम दिया है, ऐसे लोगों को यहाँ कैसे लाया जाए जिनका न तो कोई भाई ने एग्जाम दिया, ना सिस्टर ने एग्जाम दिया, उनके बच्चे छोटे हैं? उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे आप? वो क्यों आए, उन पीछे का मोटिव? मेरी अपील ये है उनसे, और इसलिए अपील है मेरी कि एक बहुत प्यारा सा, मैं कोई शेर एक पढ़ सकता हूँ? एक शेर है बहुत प्यारा सा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलिस्ता, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज अगर नंबर इन युवाओं का है तो कल नंबर हमारे बच्चों का भी तो होगा। क्या हमारी शादी नहीं होगी, हमारे बच्चे नहीं होंगे, उनका भी तो होगा। इसलिए आने वाले भविष्य के लिए हमें आज लड़ना पड़ेगा।
आज जो तानाशाही में झूम रही है। और एक शेर बहुत प्यारा सा है, मैं कहूंगा, और मैं अगर कोई बीजेपी समर्थक इस चीज को देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो माननीय मोदी जी तक को जरूर मेंशन करके इसको चलाइएगा, टैग हो जाता है हमारे इसको ना एक शेयर जरूर कीजिएगा कि शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है। एक शायर ने लिखा है कि शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूं। तो इसलिए माननीय मोदी जी को जिस तरीके से देश की जनता ने चाह करके, प्यार से, मोहब्बत से और अपना सब कुछ तन मन धन लुटाकर, अपनी रातों की नींद त्याग करके जिस तरीके से उनके लिए बरकरी की और उनके लिए ऐसे काम किया जैसे फूड पार्टी हो, लेकिन उसके बावजूद आज देश क्या देख रहा है, हर तरफ देखने को मिल रहा है कि निराशा के सिवा कुछ नहीं है। किसी भी सेक्टर पे आप बात करेंगे, बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ मुद्दा एजुकेशन का है, तो हम उसी पे बात करेंगे। बेसिकली मैं किसान यूनियन संगठन से हूँ, किसानों के हितों की बात जानता हूँ, तो बातें बहुत। किसान भी यहाँ पर 4 दिन से 5 दिन जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं देख रहा हूँ किसान यूनियन के नेता आते हैं, बोलते हैं कि हमारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, हम आ रहे हैं, फुल सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी अभी तक बड़ा नेता, एक राकेश टिकैत जी, एक दो नेता है, लेकिन क्या उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना वो अपने उसके लिए कर रहे थे, प्रोटेस्ट के लिए। देखिए ऐसा है, हमारे कई जिलों में अलग अलग जब बात किसानों पे आई थी तो उन्होंने रोड जाम करके ट्रॉली लगा के पूरा का पूरा वो कर दिया था। तो हम उसके लिए अभी भी तैयार हैं, हम तो उसके लिए अभी भी तैयार हैं अभी, लेकिन उस तरह की परिस्थिति तो नहीं है ना। अभी सरकार संवाद कब होगी वो परिस्थिति, जब सरकार सुनना बंद कर देगी, जब मैं आपको 20 दिन का अनरेस्ट आएगा। आपको एक बात बताता हूँ, ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे, अल्लाह ना करे, सोनम वांगचुक को कुछ हो गए तो उसका इंतजार कर रही है किसान यूनियन। ऐसा कुछ हो गया है, किसान यूनियन नहीं कर रही, पूरा देश कर रहा है। आप देखिएगा, अगर इतने बड़े एक साइंटिस्ट को अगर कुछ हो गया तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि होगी और इसका खामियाजा सरकार भुगत नहीं पाएगी। ये आप याद रखिएगा, ये देश युवाओं से चलता है। एक शेर मेरा आखिरी ये रहेगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इंकलाब जिंदाबाद। तो आपने बहुत अच्छे से सुना इनको, जैसे इन्होंने अपने जिस तरीके से 2 टूक हो गए, इन्होंने अपने जितने भी विचार थे हमारी जितनी भी ऑडियंस है उसके लिए रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।